बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट की हुई है ईईडी लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट। हमारा टॉपिक बेसिकली है डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर्स। लेकिन आज के टॉपिक को पढ़ने से पहले एक छोटी सी याद दहानी करवाई जाए कि आपको याद होगा कि जब हमने एक्सप्लिसिट मिडलवेयर और इम्प्लिसिट मिडलवेयर पढ़ा था तो आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे बात की थी कि जो इम्प्लिसिट मिडलवेयर होता है ना, उसमें हम अपनी जो मिडलवेयर सर्विसेज जो हमें चाहिए होती हैं वो हम किस में डिफाइन कर देते हैं? डिस्क्रिप्टर फाइल में। रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर knows what to do because you describe your need in a special descriptor file। ये ये जो रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर है ना, इसे पता है क्या करना है, क्योंकि हमने जो हमारी नीड थी ना वो डिस्क्रिप्टर फाइल में डिस्क्राइब कर दी हुई है। ओके जी, अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर्स टू इन्फॉर्म द कंटेनर अबाउट योर मिडलवेयर नीड्स, you as a bean provider must declare your components middleware service requirements in a deployment descriptor file। कि जब हमने बताना हो कि हमें कौन सी मिडलवेयर सर्विसेज चाहिए तो हम कहाँ पे बताते हैं? डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल में। ठीक है। और साइकिल किसको कितनी देनी है, कितनी देर तक एक्टिव रखना है, कब उसे डिस्ट्रॉय करना है। Persistence, transaction control, and security services. The container inspects the deployment descriptor to fulfill the requirement that you lay out। अब ये जो कंटेनर होता है ना, इसकी क्या जिम्मेदारी होती है कि जो आपने डिस्क्रिप्टर फाइल में अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई है ना, वो उसे फुलफिल करें। द डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर इज द की टू इम्प्लिसिट मिडलवेयर। ठीक है। इम्प्लिसिट मिडलवेयर में हमने डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर की बात कर ली हुई है। मैनेजमेंट एंड लाइफ साइकिल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? दिस डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर सेटिंग्स इंडिकेट हाउ द कंटेनर शुड मैनेज योर बीन। कि इसमें जो है इस डिस्क्रिप्टर फाइल में हम क्या कर सकते हैं कि हमने ऐसी कोई सेटिंग करनी है जिससे कंटेनर को पता चले कि मैनेज बीन को किस तरह मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द बीन क्लास। हम यहाँ पे जो बीन क्लास है उसका नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं। वेदर द बीन इज अ सेशन एंटिटी और मैसेज ड्रिवन बीन। और ये जो बीन है ये हमारे पास मैसेज सेशन बीन भी हो सकती है, एंटिटी बीन भी हो सकती है और मैसेज ड्रिवन बीन भी हो सकती है। ये हमने तीनों बीन टाइप्स ऑफ बीन्स प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया। एंड दी होम इंटरफेस दैट जनरेट्स द बीन। ठीक है। ये एक तो हमारे पास नेम को स्पेसिफाई करता है और दूसरा होम इंटरफेस को स्पेसिफाई करता है। और होम इंटरफेस का काम क्या है? बीन्स को जनरेट करना। परसिस्टेंस रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कि जो ऑथर ऑफ बीन्स होते हैं ना, वो स्क्रिप्टर को इसलिए यूज करते हैं कि वो कंटेनर को बता सकें कि जो परसिस्टेंस है वो खुद हैंडल करेंगे, या फिर जब परसिस्टेंस आएगी तो वो ईजीबी कंटेनर को दे देंगे कि आप इसे हैंडल करें। ट्रांजैक्शन रिक्वायरमेंट, you can also specify transaction setting for bean in deployment descriptor। कि आप डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर का इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं? ट्रांजैक्शन की सेटिंग को स्पेसिफाई करने के लिए भी हम डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम क्या बता सकते हैं? सच एज अ ट्रांजैक्शन मस्ट स्टार्ट व्हेनेवर एनीवन कॉल्स द बीन। वो कहता है कि हम यहाँ पे ये वाली सेटिंग कर सकते हैं कि जब भी कोई बीन को कॉल करे तब ट्रांजैक्शन स्टार्ट होनी चाहिए। एंड द ट्रांजैक्शन मस्ट एंड आफ्टर माई बीन completes द मेथड कॉल। और जब बीन का काम खत्म हो जाए तो फिर ट्रांजैक्शन भी एंड हो जानी चाहिए। मतलब इसमें हमने जितने भी ट्रांजैक्शन की सेटिंग करनी हो ना, वो हम ट्रांजैक्शन रिक्वायरमेंट्स जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन रिक्वायरमेंट्स हो वो हम इस डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में डिफाइन कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है? Deployment descriptors contain access control entities, which the beans and the container use to enforce to access to certain operations। अब ये कहना है कि हमने अपनी जो जो हमने अपना बनाया है बीन्स, उसकी हमने सिक्योरिटी का भी तो ध्यान रखना है ना। तो फिर हम एक सिक्योरिटी का भी जो रिक्वायरमेंट्स है ना, सिक्योरिटी की भी सेटिंग करेंगे डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में कि किसको एक्सेस देनी है, कितनी एक्सेस देनी है, ये सारी बातें हम स्पेसिफाई करेंगे। स्पेसिफाई हु इज अलाउड टू यूज विच बीन, कि किसको बीन एक्सेस करने की परमिशन है। एंड इवन हु इज अलाउड टू यूज ईच मेथड ऑन अ पर्टिकुलर बीन। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी बीन की जितने भी मेथड्स हैं उसकी एक्सेस हर एक को दे दें। हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसी एक्सेस देंगे कि अगर बीन के कुछ मेथड हैं तो कुछ ही लोग होंगे जो उन बीन में जितने भी मेथड हैं उन्हें एक्सेस कर सके। हम सबको नहीं ये राइट दे सकते कि हमारी बीन में जितने भी मेथड आप उसे यूज करें।
बैंक एग्जीक्यूटिव्स कैन कॉल द मेथड टू क्रिएट न्यू बैंक अकाउंट। देखिए ना, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो बैंक है, बैंक एग्जीक्यूटिव्स हैं, सिर्फ उन्होंने बैंक अकाउंट को क्रिएट करना होता है ना। तो अब हम ये राइट सिर्फ और सिर्फ बैंक एग्जीक्यूटिव को देते हैं कि आप न्यू बैंक अकाउंट को है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब कोई अगर आम बंदा आए और वो हमसे एक्सेस मांगे कि न्यू बैंक अकाउंट की हमें एक्सेस दें, तो ये तो बड़ी बात होगी। इसका मतलब वो कोई ना कोई फ्रॉड है, कोई ना कोई हैकर है। तो इस वजह से ये जो सिक्योरिटी है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। तो यहीं तक आपने इसको रीड आउट करना है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। होप्स आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। हम मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।